नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। प्रभात खबर की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर। और इंतजार के बाद जनता दल यूनाइटेड ने 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जैसा कि आपको पता है, जदयू को एनडीए में 16 सीटें मिली हैं। उन 16 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज कर दी गई और उसमें कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो बदले गए हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जो नहीं मिली हैं। इन विषयों पर बात करने के लिए, जदयू की जो उम्मीदवारी तय हुई है, जो सीटें मिली हैं, उस पर बात करेंगे हम अपने सहयोगियों के साथ। हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड को कवर करने वाले कृष्ण कुमार जी और भाजपा को कवर करने वाले सुमित। तो हम दोनों सहयोगियों के साथ बारी बारी से बात करेंगे। लेकिन पहले कृष्ण कुमार, आपसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की आज घोषणा की गई, इसका क्या सामाजिक और राजनीतिक संदेश है? सर, आज जो घोषणा की गई, इसमें जदयू ने पूरी सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की घोषणा की है। अच्छा। इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा को मिलाकर के 16 में से 11 सीटें दी गई। अच्छा। इसके अलावा महादलित समुदाय से आने वाले उम्मीदवार को 1 सीट, मुस्लिम समाज से जो है आने वाले उम्मीदवार को 1 सीट दी गई है। 2 महिलाएं भी हैं और सवर्ण वर्ग से 3 उम्मीदवारों को तो पिछले 2019 के तुलना में इस बार क्या तब्दीली है सीट वाइज और उम्मीदवारों के हिसाब से? 2019 में जो सीटें थी जदयू की, तो उसमें 16 में से 12 पुराने उम्मीदवारों पर जदयू ने दांव लगाया है और 4 जगह जो है नए उम्मीदवार हैं, जिसमें 1 सीट नया। वो कौन कौन सीटें हैं, हमारे दर्शकों को भी आप बताएं। शिवहर जदयू को नई सीट, गया के बदले शिवहर सीट दिया गया था, तो शिवहर सीट से लवली आनंद उम्मीदवार घोषित की। इसके अलावा सिवान सीट से विजय लक्ष्मी देवी जी जो है घोषित की गई हैं और किशनगंज सीट से मास्टर मुजाहिद, उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है। और चौथा सीट जो है सीतामढ़ी से जो हमारे विधान परिषद के सभापति थे देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनको उम्मीदवार बनाया है जदयू ने। जो पिछले चुनाव में वहां से भाजपा के सुनील कुमार पिंटू थे, लेकिन टिकट जदयू की ओर से मिला था और उस पर उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार उस सीट पर मुझे लगता है कि यही बात है कि उस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। जी। तो ऐसा क्यों किया गया और सुनील कुमार पिंटू का अब क्या होगा? ये बताया जाता है कि वहाँ जो सामाजिक समीकरण था, उसको देखते हुए जदयू इस बार भी आश्वस्त होना चाहती थी। पिछले बार हालांकि जीत दर्ज की थी जी, लेकिन इस बार जदयू और बेहतर उम्मीदवार वहां ढूंढ रही थी। इस वजह से वहां जदयू को दिखा कि देवेश चंद्र ठाकुर बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, तो जदयू ने उनके ऊपर दाव आजमाया। और वहां के बगल की सीट शिवहर, वहां से भी भाजपा की ओर से वो रमा देवी की उम्मीदवारी इस बार नहीं दी गई है। उसकी जगह पर वो सीट ही चली गई जदयू के पास। तो इसको लेकर भी काफी माने एनडीए के भीतर या बीजेपी के भीतर क्या कुछ ऐसा है क्या जिसको लेकर मतलब एक खास समुदाय को लेकर कि भाई आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जदयू ने जो है वहां भी ये देखा है कि राजपूत समाज से का जो है वहां पर वहां अच्छी खासी आबादी है। इस वजह से राजपूत मतदाता वहां अधिक होने की वजह से जदयू इस बार भी वहां आश्वस्त होना चाहती थी और लवली आनंद जी को मौका दिया गया है। लवली आनंद पहले भी वहां जीत चुकी हैं और उनके पतिदेव जो थे आनंद मोहन, वो भी एक बार वहां जीत दर्ज करा चुके, 2 बार जीत दर्ज करा चुके हैं। तो वो बात सही है कि आपकी जो एक दबदबा माना जाता है समाज के उस समुदाय का, उस जाति का, जिसमें युगल किशोर सिंह थे पहले सांसद, उसके बाद लगातार वो सिलसिला चलता रहा। फिर हरिकिशोर सिंह जो जनता दल से ही टिकट पर वो चुनाव जीते थे और बाद में विदेश राज्य मंत्री भी बने थे केंद्र सरकार में। कृष्ण कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद। अब हम लोग बात करते हैं सुमित जी से। एनडीए
में बीजेपी को लेकर, सुमित 17 सीटों पर बीजेपी को उम्मीदवार उतारना है और इसको लेकर अब ऐसा माना जा रहा है कि फर्स्ट फेज का जो है नॉमिनेशन वगैरह है या फिर उनकी उम्मीदवारी है अब तो हो जानी चाहिए। भाजपा ने भी अपने कोटे की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने जो लिस्ट जारी की है उसमें बिहार के सभी 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि पार्टी ने 13 सीटों पर पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। 3 सीट जो हैं उन पर टिकट कटा है। अभी वर्तमान सांसद जो हैं उनमें बक्सर है, सासाराम है और मुजफ्फरपुर है। बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे की जगह पर वहीं के विधायक हैं, बैकुंठपुर के विधायक हैं, बक्सर क्षेत्र के ही आते हैं, मिथिलेश तिवारी जो पार्टी में प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, प्रदेश महामंत्री के पद पर हैं, उनको टिकट दिया गया है बक्सर से। उसके बाद सासाराम में शिवेश राम को टिकट मिला है छेदी पासवान की जगह पे। वर्तमान में छेदी पासवान वहाँ से सांसद हैं, उनकी जगह पे शिवेश राम को टिकट मिला है। शिवेश राम जो हैं वो उनके पिता रिटायर्ड IAS थे और वो अटल बिहारी सरकार में, वाजपेयी जी की सरकार जो थी उसमें वो केंद्रीय मंत्री भी थे, मुनीलाल जी, और MP रहे हैं। तो वो उनको टिकट मिला है। और मुजफ्फरपुर में चौंकाने वाला मामला ये रहा है कि वहाँ पर राजभूषण निषाद नए उम्मीदवार बने हैं। अजय निषाद का टिकट कट गया है वहाँ से, वर्तमान जो सांसद हैं। राजभूषण निषाद पिछली बार महागठबंधन से चुनाव लड़े थे। खास बात यह है कि वो पिछली बार महागठबंधन से चुनाव लड़े थे और VIP पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। और अजय निषाद ने करीब 4.5 लाख वोटों के अंतर से उनको हराया था। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही राजभूषण निषाद भाजपा में शामिल हो गए थे और प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई थी प्रदेश पदाधिकारी में। इस नाते उनको जो है वहाँ से टिकट मिला है। एक सीट जो अतिरिक्त मिली थी भाजपा को नवादा से, उस नवादा सीट से वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं विवेक कुमार ठाकुर, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरीके से 4 नए चेहरे हैं और 13 पुराने जिनको भाजपा ने टिकट दिया है। हाँ, यहाँ पर और आगे बताना चाहेंगे कि जदयू ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, भाजपा ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लोजपा जो NDA के और घटक दल हैं, लोजपा फिर मांझी जी हो गए और उपेंद्र कुशवाहा हो गए। तो मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटों पर तो उम्मीदवार लगभग घोषित हो गए हैं। सिर्फ चिराग पासवान की 5 सीटें जो हैं उस पर अब सस्पेंस कायम है। तो हमें उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों में वो उस पर लगा सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि इस समझौते में लोजपा के खाते में गई है रामविलास की पार्टी, लोजपा के खाते में 5 सीटें गई हैं। तो उसमें से उनके यहाँ भी उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है जी। तो उसको लेकर भी क्या है, मतलब उम्मीदवारों को लेकर इतना विलंब क्यों हो रहा है? चिराग पासवान की पार्टी जो है लोजपा रामविलास, उनको 5 सीटें NDA कोटे से दी गई हैं। उनमें पहले चरण की जमुई सीट है जिसपे चुनाव होना है। चिराग जो अपुष्ट रूप से सूचनाएं आ रही हैं उसमें जो जानकारी मिली है कि उम्मीदवार तय हो गया है। जमुई पर भी जो है उम्मीदवार तय कर दिया गया है। वहाँ संभवतः उनके बहनोई हैं अरुण भारती, वो चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर जमुई से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। और चिराग आज ही पहुंचे हैं, आज पटना पहुंचे और उन्होंने भी आज अपना हाजीपुर से चुनाव अभियान का शुरुआत कर दिया है। अच्छा। तो संभावना बन रही है कि वो उनका भी जो है सारी सूची जो है आज से कल में जो है वो तो 3 सीटों को लेकर जो लोजपा के खाते की 3 सीटें बाकी बचती हैं, मतलब हाजीपुर में तो तय हो गया कि चिराग पासवान ही उतरेंगे, वो उम्मीदवार बनाए जाएंगे। बाकी 3 सीटों को लेकर अभी तक हाँ उन्होंने पुष्टि नहीं हो पाई है कि चिराग पासवान ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वहां पर किनको उतारा जा रहा है। कुछ जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें एक चर्चा ये भी है कि जो समस्तीपुर के सांसद वर्तमान में है प्रिंस राज, क्योंकि जिस दिन घोषणा हुई उनको टिकट मिलने की, मैंने 5 सीटें मिलने की, चिराग पासवान ने से जब बात की गई तो उन्होंने फिर से अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलने की बात कही थी। अच्छा। उसके बाद एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो प्रिंस राज हैं उनके भाई हैं, संभव चचेरे भाई हैं, जो कि अभी तक उनके चाचा के साथ थे, पारस जी के साथ में थे।
तो संभवतः उनको सीट दी जा सकती है वहां पर। उसको लेके बातचीत चल रही थी, वो किस स्तर पे पहुंची है वो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन और ये इसलिए भी ज्यादा संभावना लग रही है क्योंकि प्रिंस भी जो है, जो पारस जी की बैठकें हो रही हैं उसमें वो शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अभी पशुपति पारस ने अभी 2-3 बैठकें दिल्ली में की। उसमें उनके साथ 4-5 सांसद थे, उनमें से किन्हीं ने भी भाग नहीं लिया, उन बैठकों में भाग नहीं लिया। तो एक संभावना बन रही है कि शायद चिराग जी से बात हो रही है और वो अपने परिवार को ही जोड़े रखने के लिए जो है उस कदम ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उस सीट पे उतारने के लिए उनको। तो कृष्ण जी, ऐसा भी लग रहा है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनके उम्मीदवारों की घोषणा हो जाने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवारों की भी बारी बारी से घोषणा हो जाएगी। हालांकि राजद की ओर से कई सीटों पर उम्मीदवारों के सिंबल दे दिए गए हैं। जी हाँ सर, आधिकारिक रूप से राजद की तरफ से ये सूचना आ रही है कि जो इंतजार था वह एनडीए गठबंधन की सीटों की आधिकारिक घोषणा होने का ही इंतजार किया जा रहा था। अब चूंकि एनडीए गठबंधन की सीटों की घोषणा होने लगी है तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि राजद की तरफ से भी आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। कृष्ण जी, एक चीज और, जैसा कि जदयू की लिस्ट जो जारी हुई है उसमें कुछ सीटों को लेकर पहले से जो चर्चा थी वो फाइनल डिसीजन नेतृत्व और उनके अपनी टीम का होता है, लेकिन जो राजनीतिक हल्के में चर्चा चल रही थी कि जैसे जहानाबाद सीट को लेकर, इसी तरह से नालंदा की सीट को लेकर, पूर्णिया के बारे में कि वहाँ हो सकता है कि कोई दूसरा चेहरा लाया जाएगा चुनाव मैदान में, नेतृत्व ने भरोसा किया। इसको कैसे आप देखते हैं? इसमें जो है नेतृत्व ने ऐसे ही भरोसा नहीं किया, उसमें वहां जब जो भी विरोध उभरा तो वो तमाम उन विरोधी गुटों से मुलाकात की गई है। पार्टी के आला नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और यह भी बताया जा रहा है कि अंत में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उन सभी नेताओं की मुलाकात हुई और उसके बाद फिर पार्टी नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि हम अपने पुराने उम्मीदवारों को ही फिर से मौका देंगे। मतलब नेतृत्व और जो फीडबैक है जमीन पर, जी उसके हिसाब से फैसला लिया गया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दर्शकों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे चुनावी चर्चा को लेकर, चुनावी जो अंक गणित जो बिठाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर यह चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं इजाजत। प्रभात खबर की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।